आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसी को देखेंगे जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा लाई गई है। तो ये वैकेंसी हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब चीज़ इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फॉर्म फी है, कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वैकेंसी रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीएसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट की बहाली आ चुकी है और एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात करें तो ये एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये रहने वाले हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। वहीं एससी, एसटी और पीएच के लिए भी मात्र 100 ही रुपये रहेंगे। आगे बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो होने वाला है वो होने वाला है 25 सितंबर 2025 को। जो है ये वेबसाइट ओपन कर दिया जाएगा, वहां से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं खुद को। और लास्ट डेट जो है 3 नवंबर 2025 रहने वाला है। बात करें अगर एज की तो 18 मिनिमम एज रहने वाला है। मैक्सिमम एज का बात करें तो मैक्सिमम एज 37 साल रहने वाला है। वहीं फीमेल का अगर बात करें तो 40 साल इनकी उम्र रहने वाली है। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पो वेटनरी कॉलेज पटना 14 के द्वारा ये वैकेंसी जारी कर दिया गया है और बीएसएससी के द्वारा ये 7वां वैकेंसी जारी किया गया है 2025 में। और ये वैकेंसी स्टेनोग्राफर का मतलब ये होता है आशु लिपिका या आशु टंकक। तो इसका मतलब है कि आप जो है शॉर्ट हैंड लैंग्वेज की स्किल अगर आपके पास है तो ये फॉर्म आपके लिए है। और अगर स्किल नहीं है तो आप स्किल ले सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। शॉर्ट हैंड राइटिंग स्किल तो आप ये ले सकते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 सितंबर 2025 से ओपन हो जाएगा और 3 नवंबर 2025 तक ये चलने वाला है। अगर बात करेंगे वैकेंसी की तो वैकेंसी आशु लिपिका और आशु टंकक वैकेंसी है और आपको इस वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आपको लॉगिन करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। वहीं बात करेंगे वेतन का तो लेवल 4 पर आपको 25,000 से लेके 81,000 तक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन हैंड सैलरी का अगर बात करेंगे अलाउंस वगैरह जोड़ के तो ये आपको 25,500 नहीं बल्कि 40,000 के लमसम से ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कितने पद है। तो पद वैकेंसी जो सीट खाली है उसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले पद का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, आशु लिपिका आशु टंकक, ये हमारा पद रहने वाला है। वहीं अगर बात करेंगे विभाग कार्यालय का नाम, आपको सेकेंड ब्लॉक में आपको विभाग और कार्यालय का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन आपका इस वैकेंसी के लिए 12th पास रहना है, सिर्फ 12th पास रहना है। आगे का ग्रेजुएशन नहीं रहना है, सिर्फ 12th पास रहना है। तकनीकी योग्यता भी आपको होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता में आप जैसे कि आप अगर हिंदी टाइपिंग स्किल में महारत हासिल किए हुए हैं, मतलब शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्किल में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। इंग्लिश में आपको महारत हासिल होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर बात करेंगे तो ये 35% जो है सीट रिजर्व किया गया है महिला के लिए। और पुरुष के लिए अगर बात करेंगे तो लगभग, अगर इसी जोन में बात करेंगे सिर्फ इस इलाके का, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, तो पुरुष के लिए 76 सीट रहने वाली है। वहीं महिला के लिए जो है 25 सीट रहने वाली है। बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोतियों के लिए 2 सीट रहने वाली है और विकलांग के लिए 3 सीट रहने वाली है। तो ये आपको रिक्तियां कुछ इस प्रकार है। वहीं बात करेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आई है।
और सबका क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से रहना है। हिंदी, आशु लेखन, कंप्यूटर का ज्ञान, टाइपिंग स्किल, आप पास आउट होने चाहिए। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है। तो इस प्रकार आपका कुछ जिला का नाम है, दरभंगा वगैरह में सीट खाली है, उसके बाद चंपारण में सीट खाली है। आप अपने हिसाब से अपना सिलेक्शन इसमें कर दीजिएगा। आप जहाँ के निवासी है उस हिसाब से अपना जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। भागलपुर, शेखपुर, शिवहर, खगड़िया, तो इन सब जगहों पे ये सीट खाली है। तो अब हम लोग अगर बात करेंगे टोटल कितनी सीटें खाली हैं, उसको हम लोग एक झलक देख लेते हैं। तो अगर बात करेंगे कुल पदों की, तो कुल पद हैं वो हमारे 432 पद हैं, जिसमें कि 6 पद जो है वो आपका स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चों के लिए है, 3 पद जो है विकलांगों के लिए है, और वहीं 73 पद जो है महिलाओं के लिए है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। राज्य के मूल निवासी जो हैं, मतलब बिहार राज्य से जो बिलोंग करते हैं, उनको जो है आरक्षण मिलेगा अगर वो आरक्षण सर्टिफिकेट लगाते हैं। अगर वो दिव्यांग हैं, सपोज डेट बिहार के जो हैं और वो दिव्यांग है और दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो वो उसको आरक्षण मिलेगा। और जो नहीं है बिहार के, वो दिव्यांग भी हैं, अगर वो सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। वहीं बात करेंगे तो 35% जो है वो लेडीज के लिए छूट है। और ये जो वैकेंसी है ये आपको घट बढ़ भी सकती है, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर एक चीज़ और हम लोग नोट पर पढ़ें, तो जैसे कि आप 12th किए हुए हैं, 12th के बेसिस पे आपको अगर मौलवी का डिग्री है, वहीं ITI का डिग्री है 2 वर्ष का, या फिर पॉलिटेक्निक किए हुए हैं 3 वर्ष का, तो इसका भी जो है कंपैरिजन जो है 12th से किया गया है। और इन सभी कैंडिडेट को जिनके पास मौलवी का है, ITI का है और पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट है 12th के जगह पे, तो उनको इसके लिए एलिजिबल करार दिया गया है। अब बात करते हैं उम्र की। तो एज क्राइटेरिया आपका कुछ इस हिसाब से है कि 1/8/2025 तक आपका जो उम्र है मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं मैक्सिमम जो है जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा पुरुष के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर बात करेंगे कि जनरल वुमेन के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं अनुसूचित SC ST कैंडिडेट्स के लिए, महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए मैक्सिमम एज 42 वर्ष होना चाहिए। और सभी दिव्यांग अभ्यर्थी को 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। आई होप यहाँ तक आपका एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। और अब आपका जो 10th का मार्कशीट है, वो 10th का मार्कशीट जो है आपका कंसीडर्ड किया जाएगा जन्म प्रमाण पत्र के जगह पर। आगे अब हम लोग देखते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो चयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि अगर 40,000 स्टूडेंट से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, अगर 40,000 स्टूडेंट से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी, एक प्री होगी और एक मेंस होगी। ठीक है, अगर 40,000 कैंडिडेट से ज़्यादा एग्जाम भरते हैं। तो वहीं अगर 40,000 कैंडिडेट से कम फॉर्म फिलअप होता है तो उनके लिए सिर्फ मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके 5वां भाग, जो मतलब कि अगर 40 लाख फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 5/40 8,000 स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए कंसीडर्ड किया जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब जो है एग्जाम जो आपका होगा रिटन एग्जाम, वो एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाली है उसको भी हम लोग एक झलक देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आपका सामान्य अध्ययन रहने वाला है, GK GS रहने वाला है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान एवं गणित रहने वाला है। वहीं तीसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो कंप्रीहेंसिव यानी कि रीजनिंग वगैरह आपको रहेगी। टोटल 150 प्रश्न रहने वाले हैं। 4 अंक जो है आपको, अगर एक प्रश्न आपका सही है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर वहीं एक अंक गलत है तो अगर एक प्रश्न गलत है तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो सही पर 4 अंक, गलत पर 1 अंक माइनस। टोटल एग्जाम 2 घंटे 15 मिनट के होंगे और ये 2 घंटा 15 मिनट आपके लिए लगभग 135 मिनट का एग्जाम आपको लिया जाएगा। और 135 मिनट में 150 क्वेश्चन को हल करना है, 150 आपको प्रश्न को हल करना है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहने वाली है। तो सामान्य ज्ञान के कुछ सिलेबस जो रहने वाले हैं वो आपको रहेंगे, जो
वैज्ञानिक गतिविधियां हमारे राष्ट्र में चल रही है, मतलब जनरल अवेयरनेस जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है राज्य में, स्टेट में, मुद्रा में, खेल खिलाड़ी में। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश के साथ हम लोगों का क्या चल रहा है जनरल नॉलेज में, जीके जीएस में, वो हम लोगों को देख लेना है। सामान्य विज्ञान, साइंस एंड मैथ हम लोगों को कवर अप करना है। सामान्य विज्ञान में आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक प्रश्न भी आएंगे और वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान जो है इसमें आपको होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान के अंदर कंसीडर किया गया है। वहीं गणित में आपको जैसे कि परसेंट वगैरह हो गया, दशमलव वगैरह हो गया, भिन्न, सिंप्लीफिकेशन, यही सब, अनुपात, रेशियो वगैरह आपको रहने वाले हैं। वहीं बात करेंगे मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग वगैरह का, तो रीजनिंग का भी खंड में एग्जाम होगा। तो ये तो थे आपको लिखित एग्जाम जो एमसीक्यू कंडक्ट कराए जाएंगे वो। अब अगर आप इनमें सेलेक्ट हो जाते हैं, इस एग्जाम में सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो आपको जो है कुछ समय बाद आपको भाया पोस्ट, भाया नोटिफिकेशन, भाया ईमेल आपको बता दिया जाएगा और जानकारी दे दिया जाएगा कि आप जो है चयन हो चुके हैं आप अपने अगले स्किल टेस्ट एग्जाम के लिए। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और अब जो है ये जांच जो होगी तो सबसे पहले होगी जांच असुलेखन यानी स्टेनोग्राफर का आपको एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि 80 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने हैं। 320 आपको शब्द 4 मिनट में लिखने होंगे। वहीं अगर बात करेंगे तो 1 मिनट आपको स्टार्टिंग में अतिरिक्त समय दिया जाएगा कि आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर लें इस टेस्ट के लिए। उसके बाद में जो है 2 मिनट आपको अतिरिक्त समय, 4 मिनट के बाद का मैं बात कर रहा हूँ, 2 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिए जाएंगे कि आप जो है भैया इस जो आपने लिखा है अगर कहीं आपको लग रहा है कि गलती वगैरह है तो उसको आप सुधार सकते हैं। तो 20 मिनट बाद फिर अगली एग्जाम आपको ली जाएगी जो कि टंकन यानी कि टाइपिंग का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर बात करेंगे टंकन जांच में आपका जो है टंकन जांच परीक्षा जो होगी उसमें आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा और हिंदी टाइपिंग दोनों होगा। हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फंट का यूज किया जाएगा, वहीं इंग्लिश टाइपिंग के लिए अंडर इंग्लिश कीबोर्ड का चयन किया जाएगा। 30 शब्द को जो है 330 शब्द का रफ्तार आपको होना चाहिए कि पर मिनट 30 शब्द आप लिख सकते हैं और आपका जो है टोटल 300 शब्द आपसे लिखाया जाएगा 10 मिनट में। सेम एज इंग्लिश में भी इसी प्रकार आपका रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि अब जो है आपका जो स्टेनोग्राफर है उसमें आपका 10% गलती को माफ किया जाएगा, वहीं टाइपिंग स्पीड में 1.5% गलती को जो है आपका माफ किया जाएगा। उसके ज़्यादा अगर आप गलती करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा बाद व्यवहारिक हेतु सूचना, आपको वही चीज में बताया तो इसका सूचना आपको जो है प्राप्त कर दिया जाएगा। अब आगे अगर बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क जो है उस बीएसएससी सीजीएल 4 के द्वारा जो भी करेक्शन किया गया परीक्षा शुल्क में, अब सभी का परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये रह रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। तो परीक्षा शुल्क जो है मात्र 100 रुपये ही रहने वाले हैं। वहीं बात करेंगे कि आपका जो है सर्टिफिकेट क्या क्या लगने वाला है। आरक्षण आपको अगर लेना है तो सबसे पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए करंट। उसके बाद अस्थायी निवासी मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट आपको तो चाहिए। उसके बाद मूल निवासी, आप बिहार के हैं, आपको आरक्षण, बिहार वालों को आरक्षण मिलेगा, इसलिए जो है आपको करंट में अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वहीं आगे बात करते हैं कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो अगर आप बीसी ईबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको क्रीमी लेयर लगाना पड़ेगा और क्रीमी लेयर करंट में बनाना पड़ेगा। अगर ये क्रीमी लेयर वाली वीडियो आप अभी तक मेरी नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया है कि कैसे आप क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। वहीं अगर बात करेंगे कि पत्नी को, अगर कोई विवाहित महिला इस फॉर्म को फिल कर रही है और उसको आरक्षण चाहिए तो उनका जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वो पिता के एड्रेस पे बनना चाहिए, पति के एड्रेस पे नहीं, पिता के एड्रेस पे उनका ये प्रमाण पत्र बनना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। लगभग आपको मैंने ये बता दिया कि एग्जाम जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट जो है 25 सितंबर से जारी किया जाएगा, 3 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद जो है आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/11/2025 है। ये आपको 3/11 जो है वो आपको
पेमेंट करने की तिथि है 5/11/2025, लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सर्टिफिकेट क्या क्या लगेंगे, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, अस्थाई निवासी लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोतियां हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगेगा और अधिकतम उम्र सीमा में छूट वाला सर्टिफिकेट आपको देना है। तो कुछ इस प्रकार का आपके लिए सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई करना है। तो आई होप आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो कैसे फॉर्म को भरना है वो वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आ जाऊंगा जब ये वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी तक आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।